अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं फैसल अब्बास और इस वक्त अडयाला जेल के बाहर मौजूद हैं। आज बड़ी अहम तरीन समाअत हुई है जिसमें इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी पर आज साइफ़र केस में फ़र्द जुर्म आयद करने का फ़ैसला किया गया था। लेकिन सबसे पहले आज 3-4 चीज़ें बड़ी अहम हुई हैं अडयाला जेल में, जहां पर 5 सहाफ़ियों को जाने की आज कमरे अदालत के अंदर इजाज़त थी, लेकिन 2 बड़े नाखुशगवार वाक़ये भी कमरे अदालत के अंदर आज पेश आए हैं, वो भी आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले साइफ़र केस की अगर अपडेट की बात करें तो आज इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी पर फ़र्द जुर्म आयद नहीं हो सकी, क्योंकि आज जो PTI है उसकी जानिब से सलमान सफदर और उस्मान गिल, सिकंदर जुल्करनैन, ये 3 वकला आज अदालत में पेश हुए थे और जो प्रोसिक्यूशन है उसकी जानिब से शाह खावर और जुल्फ़िकार अब्बास नकवी, ये 2 आज कमरा अदालत के अंदर पेश हुए थे। इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी आज दोनों उनको पेश किया गया और जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने तकरीबन 10 बजे के करीब ये समाअत की। 3 घंटे की ये समाअत थी और इस समाअत के आगाज़ में ही PTI के जो वकील हैं उनकी जानिब से आज 6 दरख्वास्तें अदालत में जमा करवाई गई। उन 6 दरख्वास्तों में अहम दरख्वास्त जो PTI के एतराज़ात थे ओपन ट्रायल के हवाले से, कि ओपन ट्रायल की जो SOPs हैं उनको फॉलो नहीं किया जा रहा, क्योंकि आज सिर्फ 5 मीडिया के नुमाइंदगान थे जिनको कमरे अदालत में जाने की इजाज़त थी, लेकिन उन 5 नुमाइंदगान को भी तकरीबन 50 से 60 फीट के फासले पर जज से बिठाया गया और एक शीशे की दीवार बनाई गई और उस दीवार के दूसरी साइड मीडिया नुमाइंदगान को बिठाया गया। जब वो कमरे अदालत से वापस आए और हमने पूछा तो उनका कहना था कि जज, वकला, इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी आपस में जितना भी मुकालमा करते रहे वो उन तक हमारी समातें नहीं थी, हम सुन नहीं सकते थे, मतलब 50 फीट के फासले पर बिठाया गया, जिस पर इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी ने बड़ा एतराज़ किया और कार्रवाई जो है उसका बाइकआउट भी किया गया। लेकिन इसमें आज बुशरा बीबी के साथ भी एक वाक़या पेश आया और जज अबुल हसनात जुल्करनैन के पीछे तकरीबन 10 से 12 लोग खड़े किए गए थे और बताया ये जा रहा है कि वो पुलिस के लोग थे। तो इस पर जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने बड़ा एतराज़ किया कि कमरा अदालत के अंदर कैसे हो सकता है कि एक जज के पीछे आप 20 सिक्योरिटी गार्ड खड़े कर दें। तो वहाँ पर जवाज़ ये अपनाया गया कि जी सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं। तो उन्होंने कहा जेल के अंदर क्या सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं, यहाँ पर सब कुछ पुलिस के कंट्रोल में है। बहरहाल जो PTI के वकील हैं, आज थोड़ी सी समाअत की कार्रवाई मैं आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले आज जब समाअत का आगाज़ हुआ तो इसमें जो वकील हैं इमरान खान की, उनकी जानिब से ये एतराज़ उठाया गया कि जो मीडिया नुमाइंदगान हैं उनको दाखिले की इजाज़त नहीं दी गई और बड़ी तादाद मीडिया की बाहर खड़ी है, जिसमें इंटरनेशनल मीडिया के भी लोग थे और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जो बीट रिपोर्टर्स हैं काफ़ी तादाद, वो भी आज कमरा अदालत के बाहर थी। इसमें कहा गया कि जज ने कहा कि एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज़ हैं और हम इस मामले को बाद में देख लेंगे, जिस पर चेयरमैन PTI ने कहा कि फैमिलीज़ में दहशतगर्द नहीं, बाहर ताला लगा दिया गया है। इसमें आज जो नाखुशगवार वाक़या पेश आया है, सलमान सफदर के मुताबिक वो आज बता रहे थे कि जब बुशरा बीबी कमरे अदालत के पास पहुंची तो वहां पर उन्हें एक कमरे के अंदर बिठा दिया गया और उन्हें कहा गया कि आप यहां पर थोड़ा इंतज़ार करें। तो उस इंतज़ार के दौरान बाहर से उस कमरे की कुंडी लगा दी गई और तकरीबन 45 मिनट तक उस कुंडी को नहीं खोला गया, जिसका शिकवा आज इमरान खान ने भी जज अबुल हसनात जुल्करनैन से किया। इसमें उन्होंने कहा कि एडमिनिस्ट्रेटिव इशू हैं, आपको अंदाज़ा नहीं कि हम ये सब कुछ कैसे मैनेज कर रहे हैं, यह अदालत का कहना था। उन्होंने कहा कि आउट ऑफ वे जाकर हम आपको रिलीफ दे रहे हैं, मेरिट पर जिसका जो हक़ बनता है वो दिया जाएगा। पता नहीं ये जज साहब किस मेरिट की बात कर रहे हैं, हम भी पिछले 3 समातों के अंदर यहाँ पर आ रहे हैं लेकिन हमें तो जाने की इजाज़त भी नहीं मिली। अच्छा, उसके बाद सलमान सफदर ने कहा कि जल्दबाजी और उजलत में आगे बढ़ रहे हैं। तो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के 2 फैसलों को उन्होंने कहा कि हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी चैलेंज किया हुआ है। जुल्फ़िकार अब्बास नकवी ने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अदालत को समाअत करने से नहीं रोका, समाअत करने से अदालत तब रोकेगी जब दरख्वास्त टेकअप होगी, अभी दरख्वास्त टेकअप ही नहीं हाई कोर्ट ने की। इस पर अदालत फ़र्द जुर्म आयद करने की कार्रवाई को मुकम्मल करे, जुल्फ़िकार अब्बास नकवी की जानिब से बड़ी कोशिश की गई। जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने कहा कि जो भी करेंगे फ़ैसला मेरिट पर करेंगे और मुतवाज़िन और न्यूट्रल होकर केस को मैं लेकर चल रहा हूँ। यहाँ पर जो शाह महमूद कुरैशी हैं वो बोले, शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा कि आपकी अदालत ने ओपन ट्रायल का फ़ैसला दिया जिसको हम सराहते हैं, लेकिन यहाँ पर ओपन ट्रायल के जो तकाज़े हैं उनको पूरा नहीं किया जा रहा। जो इमरान खान के वकील हैं उस्मान गिल, उन्होंने कहा कि चालान की मुकम्मल नकूल जो है वो फराम नहीं की गई
और जिस पर अदालत ने कहा कि नकूल की फरामी के बाद 7 दिन थे, एतराज़ आप लोगों ने क्यों नहीं उठाया। ये वो पॉइंट था जिस पर आज समाअत मुलतवी हुई। जज अबुलहसन ज़ुल्करनैन ने कहा कि आपको दो मरतबा कापियाँ फराम की हैं। अदालत ने चालान की नकूल, नोटिफिकेशन और मीडिया रसाई से मुतल्लिक़ 6 मुतफ़र्रिक़ दरख्वास्तों को आज निपटाया है और इन 6 दरख्वास्तों पर आज जो है वो तकरीबन 3 घंटे बहस होती रही। जो ओपन ट्रायल के तकाज़े हैं उस पर भी आज बहस हुई। दोनों मुल्ज़मान पर आज फ़र्द जुर्म आयद नहीं हो सकी और इस हवाले से चूँकि PTI की जो लीगल टीम है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी उन्होंने रिजू कर रखा है। गुज़िश्ता रोज़ एक दरख्वास्त दायर की गई थी और उसमें ये मौक़िफ़ अपनाया गया था कि जो ओपन ट्रायल है उसके तकाज़े नहीं पूरे हो रहे और जेल ट्रायल को जो है वो रोका जाए, फ़र्द जुर्म की जो कार्रवाई है उसको रोका जाए। इस हवाले से साइफ़र केस में शाह महमूद कुरैशी की ज़मानत के हवाले से सुप्रीम कोर्ट से भी रिजू किया गया था। आज 3 हफ़्ते हो चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट ने उस दरख्वास्त को टेकअप नहीं किया, जिसका शिकवा आज शाह महमूद कुरैशी की जो बेटी हैं मेहरबानो कुरैशी, उन्होंने अदालत के बाहर आकर किया कि हम चीफ़ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब से ये दरख्वास्त करते हैं कि अब 3 हफ़्ते हो चुके हैं, इस दरख्वास्त को टेकअप कर लें, क्योंकि ये जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की जो दफ़ा लगाई गई है 5 और 9 उसके मुताबिक या तो उम्र कैद है या फिर जो है वो फांसी की सज़ा है। तो ये मामला बहुत ही संगीन है। दोनों मुल्ज़मान पर कल फ़र्द जुर्म आयद की जाएगी। कल तक समाअत मुलतवी की गई है और इसमें अब देखना ये होगा कि क्या ओपन ट्रायल के जो तकाज़े हैं वो अदालत पूरे कर पाती है या नहीं। आज भी 5 नुमाइंदगान को अंदर जाने की इजाज़त दी गई, बाकी जितने भी मीडिया के नुमाइंदगान थे वो बाहर मौजूद थे। अंदर भी एक कैबिन बनाया गया और उस कैबिन में मीडिया नुमाइंदगान को बिठाया गया, जिसमें वो जज, वकला और जितने मुल्ज़िम हैं उन तक उनकी रसाई मुमकिन नहीं थी। अब देखना होगा कि आने वाली जो समाअत है, कल की जो अपडेट्स होंगी वो भी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। और हमारे भी कई वकला को अंदर आने की इजाज़त नहीं है। अब जो है अदालत ने ये कल के लिए कल 11 बजे की समाअत दोबारा रखी है। हमारी एप्लीकेशन से अच्छी एप्लीकेशन आई और हमारे भी कई वकला को अंदर आने की इजाज़त नहीं है। अब जो है अदालत ने ये कल के लिए कल 11 बजे की समाअत दोबारा रखी है। हमारी एप्लीकेशन से अच्छी एप्लीकेशन आई और हमारे भी कई वकला को अंदर आने की इजाज़त नहीं है। अब जो है अदालत ने ये कल के लिए कल 11 बजे की समाअत दोबारा रखी है। हमारी एप्लीकेशन से अच्छी एप्लीकेशन आई और हमारे भी कई वकला को अंदर आने की इजाज़त नहीं है। अब जो है अदालत ने ये कल के लिए कल 11 बजे की समाअत दोबारा रखी है। हमारी एप्लीकेशन से अच्छी एप्लीकेशन आई और हमारे भी कई वकला को अंदर आने की इजाज़त नहीं है। अब जो है अदालत ने ये कल के लिए कल 11 बजे की समाअत दोबारा रखी है। हमारी एप्लीकेशन से अच्छी एप्लीकेशन आई और हमारे भी कई वकला को अंदर आने की इजाज़त नहीं है। अब जो है अदालत ने ये कल के लिए कल 11 बजे की समाअत दोबारा रखी है। हमारी एप्लीकेशन से अच्छी एप्लीकेशन